नमस्कार दोस्तों, फास्ट स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमारा ये चैप्टर चला हुआ है घातांक करने का, तो इसमें आपका ये जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में जो सिलेबस है, इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि 7 एक चैप्टर हैं और आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 ही नंबर के होंगे। और घातांक और करनी ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिंपल ही है बिल्कुल। जैसा कि मैंने एक पार्ट इसमें घेर दिया है वीडियो जो घातांक करने का था, और अब ये दूसरा पार्ट है और ये 2 से 3 या 4 पार्ट में कम्प्लीटली हो जाएगा। और आप ये अदर एग्ज़ाम में भी आपके ये वीडियो काम आएगी, जैसे उसका है रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी और एनी अदर एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो देखिए, अब क्वेश्चन करते हैं जो घातांक करने के हैं। घातांक करने के जो पहला क्वेश्चन है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है 3/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर -6 इक्वल 3/5 की पावर 2x - 1। तो इसमें बताना है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए 3/5 अगर आधार समान है तो ये क्या होंगी, घात जुड़ जाएंगी। तो 3 - 6 क्या होगा, -3 और इक्वल 3/5 2x - 1। अब देखिए आधार क्या है, ये समान है तो ये भी क्या होगा, घात इसके बराबर होंगी। तो -3 बराबर 2x - 1 और 2x और इस तरफ ये आ जाएगा तो -2। तो x बराबर क्या हो गया, -1। तो इसका क्या आंसर है, इसका -2 आंसर है और इसका -1 आंसर है। और इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका है ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ -3 2x - 1 और इस तरफ आया तो -2, ये हो गया ए ऑप्शन। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपको 8 की पावर x + 1 बराबर 64। तो आपको बताना है 3 की पावर 2x + 1 और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको। देखिए 8 की पावर x + 1 और 64 को क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2। तो देखिए 8 की पावर 2, 8 × 2 64। अब आधार समान है तो क्या होंगी, घात ये बराबर होंगी। तो x + 1 बराबर 2, तो x बराबर क्या हो गया, 1। अब x का मान तुम्हारे पे 1 आ गया और यहाँ पूछा गया है 3 की पावर 2x + 1। अब यहाँ x का मान टेक दीजिए, 3 और x का मान 1 + 1, तो 3 2 + 1 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 × 3 × 3 3 × 9 9 × 27। तो इसका क्या आंसर है, 27 इसका हमारा यहाँ आंसर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 23 की पावर 2.8 और 23 7.2 पावर मल्टीप्लाई 2 3 की पावर 36 और 23 और यहाँ हो गया पर्सनवाचक चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, इसे x मान लें। यहाँ बताना है x का मान क्या होगा। देखिए अगर जो मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था, सब कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता दी थी कि अगर आधार समान है तो घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 23 की पावर 2.8 + 7.2 + 3.6, तो ये कितना हो गया, और 2.8 7.2 और 3.6, 8 और 2 10 और 6 16, 1 हासिल और 7 और 2 9, 9 और 3 12 लिखते हैं। तो कितना हुआ, 23 की पावर 13.6 और इक्वल 23 की पावर x। अब देखिए आधार समान है तो घात भी बराबर होगी, तो x का मान कितना आ गया, 13.6। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका है ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए जिसने भी पहली वीडियो जो पार्ट 1 है घातांक करने का वो देख लिया
तो उसके ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अगर वो नहीं देखा आपने तो ये मुश्किल है, मुझे तो लग रहा है आपके। तो इसलिए आप उसको पार्ट को ज़रूर देखिए, पहले पार्ट को। 1000 की पावर 12 और भाग 10 की पावर, जो अगला क्वेश्चन है इसमें ये दिया गया है 30। तो आपको बताना है क्या है। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 और इसकी भी पावर क्या है 12 और 10 की पावर 30। अब देखिए घात की घात क्या होंगी, गुना होगी, तो घात की घात में गुना होगी, तो 10 की पावर क्या होगा 36 और भाग 10 की पावर 30। अब 10 की पावर 36 अपॉन 10 की पावर 30, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा गुना 10 की पावर -30। अब इसमें जुड़ जाएंगी ये, तो 10 की पावर 36 माइनस 30, तो 10 की पावर क्या हो गया 6। अब देखिए इसमें ऑप्शन देखिए एक बार, ऑप्शन ए दिया गया है 1000 की पावर 2, तो इसे देखिए हम 1000 की पावर 2 भी कैसे लिख सकते हैं, 1000 की पावर 2, क्योंकि इसका मतलब भी ये होगा। देखिए 10 की पावर 2 लिख दिया और बाहर क्या 3 लिख दिया, क्योंकि 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो 3 दूनी 6, तो 10 की पावर 6, तो देखिए ये हो गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन एक अलग तरीके से दिया गया है, तो हमें ऑप्शन पे जाना है, बिल्कुल ऑप्शन चेक करने हैं। एक थोड़ा सा घुमावदार के तरीके से दिया, कोई बात नहीं है, पर हम इसे कर सकते हैं ऐसे। तो 10 की पावर 1000 की पावर 2 इसका आंसर है, ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखिए यहाँ ध्यान से, 24 की पावर 4 प्लस 224 प्लस x गुना 20 स्क्वायर। अब यहाँ इसको जब अंडर रूट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 24 की पावर 2 प्लस 224 और प्लस x गुना 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 224 प्लस 400 x। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, इसमें यहाँ इसमें इक्वल दिया गया है, सॉरी यहाँ इक्वल है। अब देखिए 6 और 4 10 0 1 हासिल और 7 और 2 10 0 1 हासिल, 5 और 2 7 और 1 8 बराबर 400 x, और x बराबर क्या होगा 2, 400 दूनी 800। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ सही है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि 3 की पावर n अंडर रूट इक्वल 81, तो आपको बताना है n किसके बराबर होगा। देखिए इसमें 3 की पावर n और यहाँ 81, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 81 स्क्वायर, और इससे अंडर रूट हट जाएगा। अब देखिए 81 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, तो 3 की पावर 4 और इसकी भी पावर क्या है 2 बराबर 3n। और 3n जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको सारी बेसिक नॉलेज दी गई है, अगर घात की घात है तो क्या होंगी गुना, तो 3 की पावर 8, तो अब आधार समान है, तो देखिए n बराबर क्या होगा, घातांक भी बराबर होंगी, 3n बराबर 8। देखिए सारा फंडा पिछली वीडियो पे टिका हुआ है। अगर आपकी बेसिक नॉलेज बिल्कुल बेस आपका बिल्कुल कंप्लीटली सही है तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं तो कह नहीं सकता कुछ भी। देखिए सारी की सारी चीज़ उसी में से ही है। अब ये 5वां रूल है, और ये जब घातांक ये पहला शुरू में ही बताया था मैंने कि क्या होगा कंडीशन इसमें, तो n बराबर कितना हो गया 8। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 16 की पावर 0.16 और 16 की पावर 0.04 गुना 2 की पावर 0.2। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले से जोड़िए, 16 की पावर क्या होगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे, घात की घात इनके आधार समान है, तो 16
और 0.16 और 0.04 कितना हो गया 0.20 और मल्टीप्लाई 2 गुना 0 की पावर 2। अब देखिए इसमें 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 और इसकी भी पावर क्या होगी 0.20 और 2 की पावर 0.2। अब देखिए 20 चौक 80, तो 2 की पावर 0.80 गुना 2 की पावर 0.2। अब इसमें घात की घात जुड़ जाएंगी तो 2 की पावर 1, तो इसका क्या आंसर आ गया 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें 1000 की पावर 9 भाग 10 की पावर 24। अब इसमें आप हमें बताना है। तो देखिए 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को 10 की पावर 3 और इसकी भी पावर क्या है 9 भाग 10 की पावर 24। और इसमें क्या होगा घात की घात है, तो इसमें घात की घात में गुना होगी, तो 10 की पावर 27 भाग 10 की पावर 24। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें 10 की पावर 27 अपॉन 10 की पावर 24, तो क्या होगा इसमें 10 की पावर 27 और माइनस 24, क्योंकि ऊपर चला जाएगा ये। देखिए 10 की पावर 27 गुना 10 की पावर माइनस 24 और 10 की पावर 3, तो कितना हो गया 1000। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका क्या आंसर आया बी, 1000 इसका आंसर है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपको 3m की पावर 2 भाग 3m की पावर 2 और 1/m बराबर 81। तो आपको बताना है m किसके बराबर होगा। देखिए 3m की पावर 2 भाग 3, इसकी इसमें गुना हो जाएगी 2m और यहाँ ये ब्रैकेट 1/m बराबर 81। देखिए 3m की पावर 2 और अपॉन 3 2m, ये क्या होगा माइनस यहाँ गुना 3 माइनस 2m और 1/m बराबर 81। अब देखिए 3m स्क्वायर माइनस 2m की पावर 1/m बराबर 81। अब जब इसमें गुना हो जाएंगी, घात की घात में क्या होगा गुना, तो 3m माइनस 2 और बराबर 81। अब देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं हम 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 27, 27 81, तो 3 की पावर 4। और अगर आधार इसके समान है तो घात भी क्या होंगी बराबर होंगी, तो m माइनस 2 बराबर 4 और m बराबर क्या होगा 6। तो m का मान कितना आ गया 6, इसका आंसर आ गया। m का मान क्या है 6। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3 और 64 की पावर है और 2/3। तो इसमें देखिए आप 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई जो इसका स्क्वायर है 3, जो इसकी पावर है 2/3 और मल्टीप्लाई 64 को क्या लिख सकते हो आप 4 की पावर 3 गुना
2/3। देखिए 64 को हम 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर हमें घात से काटना है तो उसके अनुसार उसी बेस में लिखना है। तो देखिए यहाँ से 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो ये इसलिए हमने 4 की पावर 3 लिख दिया। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो 3 की पावर 2 गुना 4 की पावर 2। अब देखिए 3 तिया 9 और 4 चौक 16, तो 16 निम्न कितना होगा, 16 निम्न 144, तो 144 इसका आंसर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखिए अगर किसी ने कल की वीडियो देखी हो तो वो ये सारी क्वेश्चन कर सकता है ध्यान आराम से। अब जो अगला क्वेश्चन है 0.00032 की पावर 0.6। अब इसके में बताना है आपको, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें। अब देखिए 0.0032 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 पॉइंट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 की पावर 4 और इसकी भी पावर क्या है 0.6। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 लिखेंगे हम इसे। 0.2 की पावर 5 और इसकी भी पावर क्या है 0.6। तो देखिए 6 पंजे 30, तो 0.2 की पावर 3। अब इसे देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अगर यहीं आंसर आता है तो इसका हम यहीं लिख देंगे। इसका आंसर ये नहीं है, तो 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 0.008 इसका आंसर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। देखिए जो ऑप्शन में आंसर दिया गया है उसी के अनुसार हमें ढल जाना है, उसी के अनुसार हमें आंसर करना है, और ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आंसर आ भी गया हमारा जब भी ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा, तो देखिए उन ऑप्शनों में किस तरीके से वैल्यू दी गई है, आंसर दिया गया है आपको, ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है मैथ में। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 64 की पावर 3.1 और 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर x, मतलब वैल्यू बतानी है यहाँ 8 की पावर क्या होगी। तो देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 8 है, 8 की पावर 4.3 और 8x, तो हम देखिए 8 की पावर 2 लिखेंगे, तो 8 की पावर 2 घात और इसकी पावर क्या 1, 8 की पावर 4.3 गुना 8 इक्वल 8x, 8 की पावर x। तो देखिए इसमें गुना हो जाएगी, तो 8 2 3 दूनी 6 गुना 8 की पावर 4.3 बराबर 8x। अब इसमें आधार समान है तो ये घात जुड़ जाएंगी, तो 8 की पावर 6.2 प्लस 4.3 बराबर 8x, तो 3 और 2 5 और 6 4 10, तो 10.5, तो इसे क्या लिखेंगे 10.5। अब देखिए आधार इसका बेस जो है वो समान है, तो घात भी क्या होंगी बराबर होंगी, तो x बराबर 10.5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए आपसे 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके, इन्हें भी करते हैं। देखिए 3 की पावर n+4 -6 गुना 3 n+1 अपॉन 3 की पावर n+2, इसे बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। देखिए 3 की पावर n+4 और इसे हम क्या लिखेंगे 3 दूनी 6 और मल्टीप्लाई 3n+1। अगर हम इसे 3 को अंदर ले जाएं तो ये क्या होगा, क्योंकि इसकी भी घात 1 है, तो यहाँ क्या होगा n+2, तो इसे देखिए क्या n+2 अपॉन 3 की पावर n+2। अब देखिए यहाँ इसे हम अगर इनटू में करें तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 2।
लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखिए इसमें से कॉमन आ गया 3n+2, तो 3 की पावर 2 -2 अपॉन 3n+2, इससे कैंसिल हो गया। और 3 की पावर 2 क्या होगा 9 और -2, तो कितना हो गया 7, इसका आंसर आ गया। देखिए एक बार और समझाता हूँ, ये इसमें आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। 3 की पावर n+4 -6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n+4। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n+2, और इसे जोड़ देंगे तो हम इसको भी फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉमन लेना है। अगर मैं डायरेक्ट कॉमन लेता तो आपके समझ में मुझे लगता है मुश्किल आता। तो इसे ले लिया हमने कॉमन 3 की पावर n+2, तो इससे कैंसिल हो गया, और 3 3 9 और -2, तो कितना हो गया 7, इसका आंसर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, x की पावर -3/5 और इसकी भी पावर क्या है -5/3, और फिर इसकी भी पावर है भाई क्या है 5। अब देखिए जैसे कोई संख्या है x √5 -2, तो हम इसे क्या लिखेंगे x -2 और मल्टीप्लाई 1/5 लिखेंगे ना ऐसे। अब देखें यहाँ सीधा फंडा है, x की पावर -3/5 और फिर ये अंडर रूट में मतलब और फिफ्थ रूट, तो 1/5, और इसकी भी घात है तो इसमें घात जो होगी वो इसमें गुना हो जाएगी, तो -5/3 और गुना 5, इससे कैंसिल और इससे 3 कैंसिल और इससे कैंसिल, तो -1 और -1 की गुना करेंगे तो +1, तो क्या हो गया इसका x आंसर हमारा आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखिए एक बार और समझ लो इसको क्वेश्चन को, x की पावर -3/5 √1/5 मल्टीप्लाई -5/3 गुना 5। अब देखिए x की पावर -3/5 गुना 1/5 गुना -5/3 गुना 5, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो कितना है x की पावर 1, तो इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है x। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, थ्री की पावर x प्लस वाई बराबर 81, और इसमें दिया गया है आपको 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। तो इसमें आपको x का मान बताना है, x का मान क्या होगा। ये दो कंडीशन दी गई, यदि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 और इसके 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3, तो देखिए हम 81 को क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 थे 9 9 थे 27 27 थे 81, 3 की पावर 4, 3x प्लस वाई पर 3 की पावर 4, और यहाँ देखिए 3 की पावर 4 x माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 4 और x 4x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 1/4 और x माइनस वाई बराबर 1/4, तो देखिए इसमें जोड़ देंगे इसे, तो x बराबर क्या होगा 4 + 1/4 और 4 × 16 = 17, तो 17/4 इसका आंसर है। तो x का मान कितना आया 17/4, और हमारे से यही पूछा गया था। तो x का मान क्या है 17/4, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी 17/4 तो आंसर ही नहीं, इसका ऑप्शन ही नहीं, कहाँ गलती हुई। ये हो गया 3 की पावर 4,
एक्स माइनस वाई की पावर 1/4। देखिए एक बार वो देखिए, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। और इसे हमें क्या लिखेंगे, 3 की पावर x 4 x माइनस वाई 3 1 और x माइनस 1/4। और इसे हमने जोड़ दिया तो x, ओहो 2x है ये, तो यहाँ क्या होगा, इसकी इसमें गुना हो जाएगी, 2x बराबर 7/4 और इसमें क्रॉस गुना, तो x बराबर 17/8। तो यहाँ कितना होगा, 17/8, सॉरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा, सी ऑप्शन। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं और इसमें देखिए 15 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में विशेष रूप से आएंगे। मैंने बताया था कि यूपी ट्रिपल-एससी पीईटी में 6 से 7 चैप्टर हैं और इसमें घातांक एवं करनी भी मैंने 2-3 पार्ट में आपका ख़त्म हो जाएगा। और वर्गमूल पूरे आपको पहले 2 वीडियो में उसका बेसिक नॉलेज बताई है और उसमें क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा दिए गए हैं और घातांक एवं करनी के भी ये हो गए हैं। अब देखिए आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है और ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करिए आप। तो धन्यवाद।